जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी ये क्लास 6th रहने वाली है, जिसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या-क्या सिद्धांत होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए बुद्धि के बारे में बात करें, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। सामान्य योग्यता मतलब ये आप में भी है, मुझ में भी, हर मानव में रहेगी बुद्धि, जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों को समझता है। इनके जो उसके जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, समस्या आती है, उन्हें समझता है, उनका निवारण करता है। यह यह विभिन्न समस्याओं को सुलझाकर व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। देखिए व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर जैसे क्या कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, उनको सुलझाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है। जन्मजात शक्ति होती है, ये जन्म से आपको प्राप्त होती है। ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ये वंशानुगम से प्राप्त होती है, जैसे कि जो आपके माता-पिता के जो जीन्स होंगे वो आप में ट्रांसफ़र होंगे, मिलेंगे आपको, चाहे वो आपके गुण हो, दोष हो, सही हो, गलत हो, ठीक है? आगे हम बात करें बुद्धि सीखने की क्षमता है। कहीं देखिए बुद्धि की यदि बात करें वो सीखने की क्षमता है। सीखते हैं जैसे कि आप मुझसे सीख रहे हैं, यदि कोई कार्य सीखेंगे, आप बाइक चलाना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, गाड़ी चलाना सीखेंगे, तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि की बहुत भूमिका होती है उसमें। आगे देखते हैं हम, बुद्धि अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जो हमारे चिंतन में, मनन में चलता रहता है, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो होती है बुद्धि, ठीक है? यदि हम आगे बात करें, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति तर्क करता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है। आगे बात करें, देखते हैं, देखिए, बात करें बुद्धि के प्रकार की, बुद्धि के प्रकार को कितने भागों में बाँटा गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा 3 भागों में बाँटा गया है। जैसे कि मूर्त बुद्धि, जो कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि से अभिप्राय उन चीज़ों से है, जिन्हें हम छू सकते हैं। मूर्त क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो आपके सामने हो। जिन चीज़ों को हम देखकर हम कार्य कर सकते हैं जिन्हें देख के। जैसे लैपटॉप आप उस पे कार्य कर रहे हैं, साइकिलिंग है चला रहे हैं, बाइक है उसे चला रहे हैं, तो वो आपके सामने मूर्त है, सामने ही है आपके। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आगे यदि बात करें, देखिए देखिए 1 सेकंड। देखिए कारीगर है, जो मकान बना रहा है, मैकेनिक है, ये बाइक ठीक करता है, ये गाड़ी ठीक करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं, हम अमूर्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं भावनाओं, विचारों से संबंधित होती है। कहीं न कहीं भी हमारी भावनाओं से, विचारों से, जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कॉन्सेप्ट, उनसे संबंधित होती है। हमारे मनन से, चिंतन से, तर्क से। जैसे कि चित्रकार, देखिए चित्रकार जब चित्रकारी करता है तो उसके दिमाग में रहती है तस्वीर, वो छापता है, उसपे क्या नाम है, अपनी ड्राइंग करता है, पेंटिंग बनाता है। और डॉक्टर, कवि कवि के दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वो अपने दिमाग में जब उसके दिमाग में विचार आते हैं, उन्हें प्रस्तुत करता है, ठीक है? आगे यदि बात करें सामाजिक बुद्धि की, ये तीसरी टाइप होगा आपका, तो सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करते हैं। देखिए, समाज में रहकर जो समाज के लिए कार्य करते हैं, कौन होते हैं? समाज सेवी। जैसे कि समाज सेवी, समाज में रहकर जो गरीब होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि अध्यापक, जो पढ़ाते हैं, कभी-कभी फ्री में ही पढ़ाते हैं जैसे। नेता, जो समाज में रहकर समाज को सुधार करते हैं, समाज। देखिए, यदि बात करें हम मानसिक आयु की यानी मेंटल एज की, किसी विशेष आयु में बालक की मानसिक परिपक्वता को प्रकट करता है। मानसिक परिपक्वता को प्रकट करता है, किसी विशेष आयु में, ठीक है? आगे हम बात करें वास्तविक आयु क्या होती है? किसी व्यक्ति की वह आयु जो वास्तविक है, जो वास्तविक है उसकी आयु। अब देखिए, यदि देख लेते हैं एक बार ये और देख लेते हैं। 1916 में टर्मिनल के द्वारा बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र दिया गया था, इन्हें संशोधन किया गया। इन्होंने संशोधन किया, ठीक है? या यदि हम आगे देखें, तो आईक्यू का फ़ॉर्मूला है, जो आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में पूछ लिया था। इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे कि बात करें, जैसे कि आ जाता है कि मानसिक आयु आपकी क्या है? मानसिक आयु यदि आपकी 1 सेकंड 12 है, और जो वास्तविक आयु, मानसिक आयु 12 दे देता है, और इसमें 10 दे देता है, तो आपका ये फ़ॉर्मूला बन जाएगा इसमें। 1 सेकंड, देखिए, इसमें कितनी आ जाएगी? 120। आईक्यू कितना आ जाएगा इसका? 120 आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं। 1 नंबर में आपका ये फ़ॉर्मूला ही आ जाता है ऐसे का ऐसा, और क्वेश्चन भी आ जाता है कभी-कभार। चलिए, आगे हम देखते हैं बुद्धि लब्धि।
और उसकी स्थिति। यानी कि जब बच्चे का जो आईक्यू होता है उसको बारे में देखते हैं। देखिए, जो 25 से कम है वो उसे जड़ बुद्धि कहेंगे। जो 50 से 49 रहेगा उसे मूढ़ बुद्धि कहेंगे। जो 50 से 69 रहेगा उसे मूर्ख बुद्धि कहेंगे। और जो 70 से 79 रहेगा उसे मंद बुद्धि कहेंगे। जो 80 से 89 रहेगा उसे हम सामान्य बुद्धि से नीचे होता है वो। यदि 90 से 109 की बात करें तो सामान्य बुद्धि होता है। और यदि 110 से 119 की बात करें तो सामान्य बुद्धि के ऊपर होता है। यदि हम बात करें 120 से 129 की तो वो रहता है त्रिबुद्धि वाला। यदि हम आगे बात करें 130 से 139 तक तो वो प्रखर बुद्धि वाला होता है। यदि हम बात करें 140 से अधिक जो प्रतिभाशाली होता है। देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर इससे, एक तो इससे और एक ये वाला, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इन्हें दोनों को याद करके चलें, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? देखिए हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं। देखिए यदि बात करें इसकी तो जो बच्चे का जो आईक्यू होता है वो समय-समय पर चेंजेस होता है। जैसे-जैसे उसमें प्रैक्टिस करता रहता है, जब वो जैसे वो सीखता रहता है, कार्य करता रहता है, तो समय-समय पर जैसे वो कार्य करता है, सीखता रहता है, तो उसके जो है ना आईक्यू क्या है, वो आईक्यू का लेवल बढ़ता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है उसका आईक्यू वही रहेगा। चलिए आगे बात करें। बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर ऑफ थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक बिने थे। कौन थे? बिने थे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ होती हैं। मस्तिष्क में हमारे अनेक शक्तियाँ होती हैं। इन्होंने बताया है कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो होता है उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और कोई बुद्धि नहीं होती, जो सभी कार्यों में कार्य करती है, जो सभी कार्यों में कार्य करती है। मतलब एक बुद्धि के द्वारा ही सारे कार्य किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब ये द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? टू फैक्टर ऑफ थ्योरी स्पीयरमैन ने दिया है, जो 1904 में बुद्धि के एक कार्य के सिद्धांत के विरोध में। देखिए इन्होंने विरोध किया इसका। किसका? एक सेकंड। इन्होंने विरोध किया किसका? बिने का। इन्होंने अपना द्विकार्य सिद्धांत दिया, इन्होंने विरोध करा कि इन्होंने कहा कि द्विकार्य सिद्धांत है, मतलब बुद्धि जो होती है 2 कारकों से बनी होती है, कहीं न कहीं। आइए देखते हैं। जैसे कि सामान्य कारक, जनरल फैक्टर ऑफ यानी कि ना जी से बताया इन्होंने। जैसे कि सामान्य कार्य करने की योग्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जन्म से प्राप्त होती है। इसकी मात्रा भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती है और जिस व्यक्ति में यह योग्यता जितनी अधिक होगी, वह उतने ही अधिक मानसिक कार्यों में प्रवीण होगा। वह उतने ही मानसिक कार्यों में प्रवीण होगा। जैसे कि आप देखते हैं सिंगर का लड़का सिंगर होगा, यदि क्रिकेटर होगा, तो उसका लड़का क्रिकेटर होगा, यदि राइडर होगा, तो उसमें राइडर की गुण आएँगे और सिंगर में सिंगर के गुण आएँगे। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, अब आ जाता है विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एफ। इसे एफ से डिनोट करते हैं। ये विशिष्ट कारक की मात्रा विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है, भिन्न होती है उनमें। इस कारक को अर्जित किया जाता है, यानी कि अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है इसकी समय-समय पर। मनुष्य में जी विशिष्ट कारक की अधिकता रहती है, इसकी अधिकता रहती है, अधिकता के कारण ही इसमें मतलब इसमें जो है, ये जो व्यक्ति होता है, वो सीख जाता है, वह उसी में प्रवीण हो जाता है। क्या होता है? प्रवीण हो जाता है, सशक्त हो जाता है। आगे यदि बात करें समूह कारक बुद्धि सिद्धांत की, समूकारक बुद्धि सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन ने किया है। किसने किया है इसका प्रतिपादन? थ्रस्टन ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को कई भागों में बांटा गया है। इसे कई भागों में बांटा गया है इसके द्वारा, किसके द्वारा? थ्रस्टन महोदय के द्वारा। आगे यदि बात करें हम देखें, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। कितनी प्रकार? कई प्रकार की। उन्होंने कई प्रकार की बता दी, यानी समूहों में है। ठीक है? जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। किसने किया है? जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कह देते हैं इसे। आगे देखते हैं हम।
गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित है। देखिए 3 तत्वों में निर्मित है। कौन-कौन से तत्व हैं आगे देखेंगे हम। बुद्धि कई गतिविधियों का संयोजन है, जैसे कि विषय वस्तु, संक्रियाएँ, ऑपरेशनल, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका कंटेंट, इसमें क्या आएगा सिम्बॉलिक होगा, सिमेंटिक हो गया, बिहेवियरल होगा, एट्रिब्यूट हो गया, या इसके बाद हम बात करें प्रोडक्ट की, सॉरी ऑपरेशनल की, तो इसमें कॉग्निशन हो गया, मेमोरी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, इवैल्यूएशन हो गया। यदि हम बात करें प्रोडक्ट की तो इसमें सिस्टम हो गया, क्लासेस होगी, यूनिट होगी, रिलेशनशिप हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, त्रिचाप या त्रिघटी के सिद्धांत। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने किया है। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि की बात की है। इन्होंने भी 3 प्रकार की बुद्धि की बात की है। देखिए सबसे पहले देख लिया अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि कहीं न कहीं हमारे पीछे के अनुभव पर आधारित है। यानी कि वो हमारे पीछे के अनुभव पर आधारित होती है। इस अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति कुछ नई खोज कर पाता है। अपने अनुभव को से कुछ नया क्रिएट कर पाता है, कुछ ना कुछ नया सीख पाता है वो अनुभव से। जैसे कि जैसे कि समझ के चलें कि जैसे कि जो छोटा बच्चा बच्चा होता है वो क्लास में पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, फिर वो नई चीज़ें सीखता है अपने अनुभव के द्वारा। आगे बात करें घटिया बुद्धि। देखें घटिया बुद्धि अ, वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत तेज सोच सकते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। कहीं न कहीं वे किसी उस चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा होगा। आगे यदि बात करें संदर्भात्मक बुद्धि की, संदर्भात्मक बुद्धि अभिव्यक्ति इसमें सूचनाओं को ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है, जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो और व्यक्ति पर्यावरण के साथ समन्वय रखते हैं और व्यावहारिक होते हैं। आगे बात करते चलें, देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे की। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चा यानी गिफ्टेड स्टूडेंट होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, 110 से अधिक होती है। यह बालक किसी घटना का निरीक्षण बारीकी से करते हैं, बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं उसके बारे में। इन्होंने सीखने की गति तीव्र होती है, कहीं इनकी सीखने की गति जो है सामान्य से बहुत तीव्र होती है तथा इनमें स्मरण शक्ति उच्चतर होती है इनमें स्मरण शक्ति, सोचने, समझने की, विचार करने की, तर्क करने की, चिंतन करने की, मनन करने की। यह विषय का गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं मतलब जब जो ये विषय पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं कंटेंट, तो उसके गहन अध्ययन तक जाते हैं ये। इनका शब्दकोश विस्तृत होता है, कैसा होता है? विस्तृत होता है। विभिन्न प्रकार की रुचि रखते हैं, विभिन्न-विभिन्न प्रकार की रुचि रखते हैं। इनका सामान्य ज्ञान उच्च स्तर का होता है, बहुत उच्च स्तर का होता है इनका सामान्य ज्ञान। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। ये बालक हास्य और खेलों के सामान्य बालकों से तीव्र होते हैं। यानी जो सामान्य बालक होता है उनसे बहुत तीव्र होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आगे आपकी क्लास ये ओवर हो चुकी है। तो अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, ये हमारा बैच है जो हमारा चल रहा है इस टाइम पे ही। देखिए, ईवीएस जो आपको हम इस सर पढ़ा रहे हैं, सीडीपी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। एक सेकंड, ईवीएस आपको हम इस सर पढ़ा रहे हैं, सीडीपी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है और हिंदी आपको उदय सर द्वारा पढ़ाई जा रही है और मैथ्स जो है आपको वासु सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो आपकी क्लास चली है पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।